जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आइए हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास दोस्तों आपके आने वाले यूपी ट्रिपल पेट के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पेट के एग्जाम में दोस्तों अगर कोई बुक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वह होता है आपका यूथ कंपटीशन टाइम्स पब्लिकेशन से। इसमें दोस्तों एक बुक आती है परीक्षा रिफ्रेश करके नाम से, तो इसी बुक को हम सब कवर कर रहे हैं। इसमें आज आपकी ये दूसरी क्लास है। आइए हम सब क्लास की शुरुआत करते हैं। इसमें आज हम सब कवर करेंगे जो राज्य संसद है और विधानसभा है, विधान परिषद है, राज्यसभा है, इन सब के बारे में हम सब चर्चा करेंगे और इसके बारे में समझेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए हम सब क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम सब समझेंगे इसमें राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा में किस राज्य से कितनी सीटें हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश से दोस्तों राज्यसभा की 11 सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 1 सीटें हैं। असम से दोस्तों 7 सीटें हैं। बिहार से 16 सीटें हैं। गोवा से 1 सीटें हैं। और गुजरात से 11 सीटें हैं। और हरियाणा से दोस्तों 5 सीटें हैं। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश से 3 सीटें हैं दोस्तों। कर्नाटक से 12 सीटें हैं। केरल से 9 सीटें हैं। मध्य प्रदेश से 11 सीटें हैं। महाराष्ट्र से 19 सीटें हैं। मणिपुर से 1 सीट हैं। और मेघालय से 1 सीट है। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम से 1 सीट है दोस्तों राज्यसभा की। नागालैंड से 1 सीट है। उड़ीसा से 10 सीटें हैं। पंजाब से 7 सीटें हैं। राजस्थान से 10 सीटें हैं। सिक्किम से 1 सीट है। तमिलनाडु से दोस्तों 18 सीटें हैं। त्रिपुरा से 1 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश से दोस्तों 31 सीटें हैं। इसको आप नोट जरूर करिए क्योंकि सबसे ज़्यादा एग्जाम में अगर आपसे पूछे सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें किस राज्य से हैं तो वह उत्तर प्रदेश से हैं, जो कि 31 सीटें हैं टोटल। पश्चिम बंगाल में 16 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में 5 सीटें हैं। उत्तराखंड में 3 सीटें हैं। झारखंड में 6 सीटें हैं। अगर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में 7 सीटें हैं। अब हम जो संघ शासित क्षेत्र है दोस्तों उस पर हम चर्चा करते हैं। दिल्ली से दोस्तों राज्यसभा की 3 सीटें हैं। पुदुचेरी से 1 सीटें हैं। और जम्मू कश्मीर से 4 सीटें हैं राज्यसभा की। यहाँ तक हम सब बात किए राज्यसभा की कितने सीटें किस राज्य से हैं। अब हम समझते हैं, पहले इसको हम आपको बताते हैं। राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों को मिलाकर टोटल दोस्तों 3 से 33 सदस्य हैं राज्यसभा में, जो कि मनोनीत कितने होते हैं 12 होते हैं। टोटल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई 245 हो गई। कुल सदस्यों की संख्या 245। अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में किस राज्य से कितनी सीटें हैं इस पर चर्चा हो जाए। सबसे पहले आंध्र प्रदेश में दोस्तों लोकसभा की 25 सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें हैं। असम में 14 सीटें हैं। बिहार में 40 सीटें हैं। गोवा में दोस्तों 2 सीटें हैं। गुजरात में 26 सीटें हैं। हरियाणा में 10 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं। कर्नाटक में 28 सीटें हैं। केरल में 20 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। मणिपुर में 2 सीटें हैं। और मेघालय में 2 सीटें हैं। आगे चलते मिजोरम में 1 सीटें हैं। नागालैंड में 1 सीटें हैं। उड़ीसा में 21 सीटें हैं। पंजाब में 13 सीटें हैं। राजस्थान में 25 सीटें हैं। सिक्किम में 1 सीटें हैं। तमिलनाडु में 39 सीटें हैं। त्रिपुरा में 2 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में दोस्तों 80 सीटें हैं। सबसे लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में सीट के मामले में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। राज्यसभा की 31 सीटें हैं और लोकसभा की 80 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं। उत्तरांचल में उत्तराखंड में दोस्तों 5 सीटें हैं। झारखंड में 14 सीटें हैं। तेलंगाना में 17 सीटें हैं। अब हम संघ शासित क्षेत्रों पे देख लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दोस्तों 1 सीटें हैं। चंडीगढ़ में 1 सीट है। दादर और नगर हवेली में और दमन दीव में दोस्तों 2 सीटें हैं। दिल्ली में दोस्तों 7 सीटें हैं लोकसभा की। लक्षद्वीप में 1 सीट हैं। पांडिचेरी में 1 सीट है। जम्मू कश्मीर में 5 सीटें हैं। और लद्दाख में 1 सीटें हैं। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। अब टोटल यहाँ पे हम सब देखें तो राज्य संघ शासित क्षेत्र के सदस्यों की संख्या कितनी होती है 5 से 43 होती है, जिसमें मनोनीत के पहले मनोनीत होते थे लेकिन अब नहीं होते। तो टोटल कितना हुआ 5 से 43 ही हुआ। अब हम सब राज्य के विधानसभाओं की बात करें तो राज्य में किस विधानसभा से कितनी सीटें हैं। पहले आप ये समझ लीजिए कि सभी जितने भी राज्य हैं हर राज्य से विधानसभा नहीं होती है। कितने राज्य से होते हैं उसको हम आपको बता देते हैं।
आंध्र प्रदेश से दोस्तों 58 सीटें हैं, बिहार से 75 सीटें हैं, कर्नाटक से 75 सीटें हैं, महाराष्ट्र से 78 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश से 100 सीटें हैं, तेलंगाना से 40 सीटें हैं। तो दोस्तों इतने राज्यों में विधान परिषद है। किस किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में है, बिहार में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में है, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर दोस्तों विधान परिषद की व्यवस्था है, बाकी और राज्यों में अभी तक विधान परिषद की व्यवस्था नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम सब। अब यहाँ पे हम सब समझते हैं कि राज्य विधानसभाओं से कितनी सीटें हैं। अभी तक हमने समझा राज्य विधान परिषद से, अब हम समझेंगे राज्य विधानसभा से किस राज्य से कितनी सीटें आती हैं। तो आंध्र प्रदेश से दोस्तों 175 सीटें हैं विधान परिषद मतलब विधायक, जो आपके विधायक होते हैं, आपके राज्य से किस राज्य से कितने विधायक चुने जाते हैं उस पर चर्चा हो रही है। आंध्र प्रदेश से 175, अरुणाचल प्रदेश से दोस्तों 60, असम से 126, बिहार से 243 विधानसभा सीट हैं, गुजरात से 182 है, हरियाणा से 90 है, हिमाचल प्रदेश से 68 है, कर्नाटक से 224 है, केरल से 140 है, मध्य प्रदेश से 230 है, महाराष्ट्र से 288 है, मणिपुर से 60 है, मेघालय से 60 है, नागालैंड से 60 है, उड़ीसा से 147 है, पंजाब से 117 है, राजस्थान से 200 है, सिक्किम से 32 है, तमिलनाडु से 243 है, त्रिपुरा से 60 है, उत्तर प्रदेश से दोस्तों 4 से 3 है। इसको आप नोट डाउन करिएगा। सबसे विधानसभा सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो वह उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश से टोटल 4 से 3 विधायक चुने जाते हैं। पश्चिम बंगाल से 294 है, गोवा से 4 से है, मिजोरम से 4 से है, 40 है, गोवा से 40 है दोस्तों, मिजोरम से 40 है, छत्तीसगढ़ से 90 है, उत्तराखंड से 70 है, झारखंड से 81 है, तेलंगाना से दोस्तों 119 है। अब केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली से दोस्तों टोटल 70 विधानसभा की सीट है, पांडिचेरी से 30 है और जम्मू कश्मीर से 114 है। अगर यहाँ एक चीज़ समझने की बात है दोस्तों, जो जम्मू कश्मीर है यहाँ पर 90 सीटें हैं, टोटल 90 सीटों पर चुनाव होता है, लेकिन 24 सीटें हैं दोस्तों, पाक अधिकृत जो पीओके है उसमें 24 सीटें हैं। तो 24 सीटें पर चुनाव नहीं होता, लेकिन जो पीओके का क्षेत्र है भारत उसे अपना मानता है, तो फिर वहाँ पे टोटल कितनी सीटें हैं? 24 सीटें हैं, वह आरक्षित की गई हैं, वहाँ पे चुनाव नहीं होता है, जो कि वर्तमान में कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। तो आप समझिए टोटल सीटों की संख्या जम्मू कश्मीर में कितना है? 114 है, लेकिन चुनाव कितने पे होता है? 90 पे होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम सब कुछ ऑनलाइन क्वेश्चन को कवर करते हैं। कह रहे हैं यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसे प्राप्त है दोस्तों? ऐसा करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। भारतीय संसद के अनुच्छेद खाली जगह हैं के अनुसार वर्ष का केंद्रीय बजट, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है, उस वर्ष विशेष हेतु सरकार की अनुमति प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है दोस्तों। कितना? 112। कितने किस अनुच्छेद में दोस्तों? 112 अनुच्छेद में। आगे दोस्तों कह रहे भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए प्रावधान करता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 108, जो कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक का प्रावधान है दोस्तों। संसद की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति करता है। भारत में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो वह संसद के पास है। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के सदस्यों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो संसद करते हैं। भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय दोस्तों क्या कहलाता है? शून्यकाल कहलाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 87 में के अनुसार संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति संबोधन करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? 87 अनुच्छेद के तहत। विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? कानून बनाना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा से सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित करता है दोस्तों? तो 250 से है। 250 से ज़्यादा सदस्य नहीं हो सकते। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन खाली जगह है वर्षों को कालावधि के लिए होता है दोस्तों। कितने काल के लिए होता है? कितने वर्ष के लिए होता है? जो राज्यसभा का चुनाव होता है, चुनाव तो होता नहीं, उनका चुनाव इनडायरेक्टली होता है। डायरेक्टली होता है नहीं कि आप सीधा मत नहीं देते हैं, आपके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि उनको मत देते हैं। तो कितने वर्ष का होता है? तो यह 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा
में सदस्यों की अधिकतम संख्या भेजता है कितना दोस्तों? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, 31 है। राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला थी दोस्तों रुक्मणी देवी अरुंडले। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, वही लोकसभा का दोस्तों तो 25 वर्ष है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 250 हो सकती है। उत्तर प्रदेश के संसदीय सीटों की संख्या राज्यसभा में है कितना है? 31 है। कौन से बिल को राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सकता? पूंजी बिल को दोस्तों। राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में किसका उल्लेख किया जाता है? उपराष्ट्रपति का। जो उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों तो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है, तो इसलिए आप इसको जानते रहिए। हर 2 साल में राज्यसभा में कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो 1/3 किए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। किस भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली कह रहे हैं किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी दोस्तों? तो पहली महिला कौन सी ऐसी महिला थी जो किसी राज्य की पहली राज्यपाल बनी थी? तो वह है सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। आगे बढ़ते हैं हम सब। राज्यसभा में अधिकतम सीटें खाली जगह की है दोस्तों। तो राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में। टोटल सीटों की संख्या 31 है। राज्यसभा में असम को आवंटित सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो वह 7 है। असम में कितनी सीटें हैं? 7 सीटें हैं। लोकसभा में राज्यों में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? कितना है? 530 है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है दोस्तों कितना हो सकती है? 552 से ज़्यादा नहीं हो सकती। केरल की संसदीय सीटों लोकसभा की संख्या कितनी है दोस्तों? तो टोटल 20 सीटें की संख्या है वहाँ पे। हरियाणा की संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? 10 है। तमिलनाडु की संसदीय सीटों लोकसभा की संख्या कितनी है? 39 है। गुजरात में संसदीय सीटों लोकसभा की संख्या कितनी है? 26 है। पंजाब के संसदीय सीटों लोकसभा की संख्या कितनी है? 13 है। भारत की लोकसभा में कौन से राज्य में सर्वाधिक सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा संसद चुने जाते हैं। टोटल संसदों की संख्या उत्तर प्रदेश से 80 होते हैं। चंडीगढ़ की संसदीय सीटों लोकसभा की संख्या कितनी है? तो चंडीगढ़ में 1 सीट है। महाराष्ट्र में संसदीय सीटों लोकसभा की संख्या कितनी है? 48 है। कर्नाटक के संसदीय सीटों लोकसभा की संख्या कितनी है? 28 है। गोवा की संसदीय सीटों लोकसभा की संख्या कितनी है? 2 है। आंध्र प्रदेश की संसदीय सीटों की लोकसभा में संख्या कितनी है? 25 है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है दोस्तों? तो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग कर सकता है। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर दोस्तों तो वह भंग कर सकता है। खाली जगह निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्धारण करता है किसके तहत? अनुच्छेद 1 से 10 के तहत। पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है दोस्तों। तो प्रश्नकाल के बाद लोकसभा की किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षण के लिए रखा गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? स्थगन प्रस्ताव कहलाता है। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? लोकसभा के पहले स्पीकर JV मावलंकर थे। लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए? तो मीरा कुमार जी थे। मीरा कुमार। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा। लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा सचिवालय किसके नियंत्रण में आता है? तो वह लोकसभा अध्यक्ष के। लोकसभा का सत्रावसान करने का अधिकार किसे है दोस्तों? तो राष्ट्रपति को है। लोकसभा के चुनाव के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। मंत्रिपरिषद समूह सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। जो मंत्रिपरिषद होता है दोस्तों किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? तो वह लोकसभा के प्रति। किसके तहत? अनुच्छेद 75 के तहत। लोकसभा भारत की सदन का खाली जगह है, सदन है दोस्तों। तो निचला सदन है, और जिसे कहते हैं ना कि राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है, इसलिए निचला सदन है। संसद प्रत्येक वर्ष सत्र आयोजित करती है दोस्तों। तो संसद प्रत्येक वर्ष 3 सत्र आयोजित करती है। कितना? 3 सत्र। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं।
कह रहे हैं लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि के लिए आरक्षित हैं? तो 1 से 31 अनुसूचित जाति और 84 तथा अनुसूचित जनजाति को 47 सीटें आरक्षित हैं दोस्तों। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। लोकसभा की बहस किस भाषा में मुद्रित होता है दोस्तों? तो हिंदी और अंग्रेजी में। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है दोस्तों, तो इसका 5 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा की अगर हम सब बात करें तो राज्यसभा का 6 वर्ष का होता है। लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे दोस्तों? तो राम सुभग सिंह थे। भारतीय संसद में वित्तीय बजट प्रस्तुत करता है तो कौन करते हैं दोस्तों? तो वित्त मंत्री करते हैं। प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे एम अनंत सायन अयंगर थे। भारतीय संविधान में एमएलए का पूरा रूप है दोस्तों, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए का पूरा रूप है। पहली लोकसभा का पहला सत्र दोस्तों शुरू हुआ था कब से? 13 मई 1952 से शुरू हुआ था। दूसरी लोकसभा का गठन किस वर्ष किया गया था? दूसरी लोकसभा का गठन 1957 में किया गया था। लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या दोस्तों 2 है। भारत की संसद में शामिल हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा अनुच्छेद 79 के तहत। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला हैं। लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। 17वीं लोकसभा के लिए कितनी महिलाएं उम्मीदवार चुनी गई थी? तो 78। लोकसभा का अध्यक्ष खाली जगह वर्ष का अधिकतम अवधि के लिए कार्य करता है तो 5 वर्ष के लिए। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे का निर्णय कौन लेता है? अध्यक्ष लेता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाता है अनुच्छेद 169 के द्वारा। कितने राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था है दोस्तों? तो विधान परिषद की व्यवस्था 6 राज्यों में है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश में। विधान परिषद के सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितना है दोस्तों? तो विधान परिषद के लिए 30 वर्ष है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी थी। उत्तराखंड में किसका कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में अल्पमत अवधि का था? तो हरीश रावत का। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ समझते हैं दोस्तों जो आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस होते हैं, इससे आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण दिवस, सप्ताह, वर्ष एवं दशक। लुईस ब्रेल दिवस दोस्तों, लुईस ब्रेल दिवस जो है 4 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस दोस्तों 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस एवं भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। कुष्ठ निवारक दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व नम आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व गौरवया दिवस यह विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। विश्व नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हमसे। विश्व तंबाकू रोधी दिवस 31 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दोस्तों 21 जून को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 24 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव सप्ताह
1 से लेकर 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। नेशनल डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को, विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को, राष्ट्रीय पक्षी दिवस एवं विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। जनजातीय गौरैया दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को, भारतीय संविधान दिवस एवं विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर को, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा मुक्त दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व नदी दिवस सितंबर माह के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण स्वच्छता दिवस, स्वच्छता वर्ष दोस्तों 2008 है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष कौन सा है दोस्तों? 2010 है। अब हम कुछ क्वेश्चन को कवर करते हैं, वन लाइनर। कहने कि विश्व जूनोसिस दिवस प्रत्येक वर्ष खाली जगह को मनाया जाता है ताकि जूनोटिक रोगों के बारे में उन्हें कैसे रोका जाए, उजागर होने पर क्या कार्रवाई की जाए कि जागरूकता पैदा की जा सके दोस्तों। 6 जुलाई को ये मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल मनाया जाता है तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। भारत में गुड गवर्नेंस डे जन्मदिन मनाया जाता है तो अटल बिहारी वाजपेयी मनाया जाता है दोस्तों। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है तो 29 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है दोस्तों तो 23 जून को। आगे बढ़ते हैं, सीवी रमन के योगदान का स्मरणोत्सव मनाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। भारत में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। यहाँ पे पहले खाली जगह को वार्षिक इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के रूप में स्थापित किया गया 20 मार्च को। बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक किए जाने के उपलक्ष्य में बिहार दिवस प्रतिवर्ष को मनाया जाता है तो 22 मार्च को दोस्तों बिहार दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में बैस्टिल दिवस मनाया जाता है? पुदुचेरी में। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस दोस्तों 16 सितंबर को मनाया जाता है। किस खिलाड़ी के सम्मान में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के दोस्तों 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस, जिसे हम मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाते हैं। यहाँ पे पहले खाली जगह की जयंती प्रतिवर्ष 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिचारिक दिवस इंटरनेशनल नर्सेज डे के रूप में मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल। करें विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है 17 मई को। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब दोस्तों समझते हैं विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय दोस्तों। तो इसकी स्थापना यूएनओ की दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ। इसकी स्थापना की अगर हम सब बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यों की संख्या टोटल कितनी है अब तक दोस्तों? तो 193 सदस्यों की संख्या है। जो सबसे लास्ट में ज्वाइन हुआ दोस्तों तो वह है दक्षिणी सूडान है। संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्यों की संख्या अगर हम सब बात करें तो 5 इसमें अस्थायी सदस्य हैं, जिसमें पहले आता है चीन है, फ्रांस है, रूस है, संयुक्त राज्य अमेरिका है और ब्रिटेन है। संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्यों की संख्या टोटल कितनी है? 10 है, जिस अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है और अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है। इसकी आप स्थापना ध्यान रखिएगा, स्थापना इसका 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था और इसमें टोटल देशों की संख्या 193 है। इन सब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम सब समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्यालय और उनकी स्थापना कब हुई थी। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU, इसका मुख्यालय दोस्तों जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड। इसका स्थापना दोस्तों 1865 में हुआ था। सार्वभौमिक डाक सेवा संघ UPU, इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? बर्न में, स्विट्जरलैंड में, और इसकी स्थापना 1874 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO,
इसकी स्थापना दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। और इसका किस वर्ष स्थापना हुआ था? 1919 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? जिनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। और इसका स्थापना 1948 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम सब। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, इसका मुख्यालय दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना 1950 में हुआ था। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसकी स्थापना 1967 में हुआ था। विश्व व्यापार संगठन WTO, मुख्यालय दोस्तों जिनेवा में है। और इसका स्थापना 1995 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोस्तों IMF, इसकी दोस्तों स्थापना, इसका जो मुख्यालय दोस्तों तो वाशिंगटन DC में है। और इसका जो स्थापना हुआ था 1944 में हुआ था। आगे समझते हैं। विश्व बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन DC। स्थापना दोस्तों 1944 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण दोस्तों IAEF, इसका मुख्यालय वियना में है, जो कि ऑस्ट्रिया में स्थापित है। और इसका स्थापना दोस्तों 1957 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO, इसका मुख्यालय वियना में है। और इसका स्थापना 1966 में हुआ था। व्यापक परमाणु स्वपरीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन CTBTO, इसका मुख्यालय वियना में है। इसकी स्थापना 1996 में हुआ था। विश्व पर्यटन संगठन UNWTO, इसका मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है। इसका स्थापना 1975 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO, इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। और इसका मुख्यालय स्थापना 1944 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, इसका मुख्यालय रोम इटली में है। और इसका स्थापना 1945 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD, स्थापना रोम इटली में इसका मुख्यालय है। स्थापना 1977 में हुआ था। यूनेस्को दोस्तों, यूनेस्को जो है कि फ्रांस में इसका मुख्यालय है, पेरिस फ्रांस में स्थित है। और जो कि इसका स्थापना 1946 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO, इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। और इसका स्थापना 1958 में हुआ था। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW, इसका मुख्यालय द हेग में स्थित है, जो कि नीदरलैंड में है। और इसकी स्थापना 1997 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ UN, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। और इसकी स्थापना 1945 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र बाल निधि UNICEF, और इसका मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क में स्थित है। इसकी स्थापना 1946 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और इसका जो स्थापना है 1969 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम सब करें। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन UNCTAD, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसकी स्थापना 1864 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस, इसका दोस्तों जो मुख्यालय है जिनेवा में है। इसकी स्थापना 1863 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। स्थापना 1947 में हुआ था। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD, इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। और इसका स्थापना 1961 में हुआ था। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन OPEC, इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। इसका स्थापना 1960 में हुआ था। उत्तर अंटार्कटिका संधि संगठन NATO, इसकी स्थापना दोस्तों, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। और इसका मुख्यालय इसकी स्थापना 1949 में हुआ था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल TI, इसका मुख्यालय बर्लिन में है, जर्मनी, जो कि इसकी स्थापना 1993 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी, इसका मुख्यालय अबू धाबी में है। और इसकी स्थापना 2009 में हुआ था। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन SAARC, जिसे हम SAARC के नाम से जानते हैं, इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। और इसकी स्थापना 1985 में हुआ था। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन ASEAN, इसकी मुख्यालय जकार्ता में है, जो कि जकार्ता इंडोनेशिया में है। और इसकी स्थापना
1967 में हुआ था। एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग फोरम APEC जो कि इसका मुख्यालय सिंगापुर में है और इसकी स्थापना 1989 में हुआ था। इस्लामी सहयोग संगठन OIC, इसका जो कि मुख्यालय जिद्दाह सऊदी अरब में स्थित है। इसका स्थापना जो है कि 1969 में हुआ था। क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर रिम संघ, इसकी स्थापना दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ है? यूएन में है। स्थापना 1997 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC, इसका मुख्यालय लुसेन स्विट्जरलैंड में है। इसका स्थापना 1894 में हुआ था। विश्व आर्थिक मंच WEF, इसका जो कि मुख्यालय जिनेवा में है। इसकी स्थापना 1971 में हुआ था। फुटबॉल एसोसिएशन अंतर्राष्ट्रीय महासंघ FIFA, इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्थापना 1904 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC, इसका मुख्यालय दुबई में है। स्थापना दोस्तों 1909 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH, इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है और इसका स्थापना 1924 में हुआ था। विश्व शतरंज संघ FIDE, इसका मुख्यालय एथेंस ग्रीस में स्थित है और स्थापना दोस्तों 1924 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN, इसका जो कि मुख्यालय ग्लैंड में स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसका स्थापना 1948 में हुआ था। निरूपित नाम और नंबर का इंटरनेट निगम दोस्तों, इसका मुख्यालय लॉस एंजलिस में है। स्थापना 1998 में हुआ था। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इसका मुख्यालय जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। स्थापना 1971 में होता है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF, इसका मुख्यालय म्यूनिख जर्मनी में स्थित है। स्थापना 1907 में होता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, इसका मुख्यालय दोस्तों संघाई चीन में स्थित है। स्थापना 2014 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है। स्थापना 1972 में हुआ था। एशियाई विकास बैंक ADB, इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है। स्थापना 1966 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग IOM, इसकी स्थापना जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका जो कि स्थापना दिवस है 1951 में हुआ था। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष WWF, इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। स्थापना 1961 में हुआ था। अब हम कुछ क्वेश्चन को कवर करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 2 वर्ष के लिए होता है। जो UN में दोस्तों 10 अस्थायी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन हैं? चीन है दोस्तों, फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन है और अमेरिका है। IMF का सही पूर्ण रूप कौन सा है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आगे हम सब बढ़ते हैं। वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा। भारत में डिजिटल जेंडर एटलस फॉर गर्ल्स एजुकेशन के विकास के लिए किस संस्था ने सहयोग किया था? तो इस संस्था दोस्तों UNICEF था। आगे हम समझते हैं यूनिसेफ, जो कि UNICEF के नाम से जानते हैं, कि स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1946 में हुआ था इसका स्थापना। अफगानिस्तान सार्क में किस वर्ष शामिल हुआ था? तो 2007 में। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वायरमेंट बैंक का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? बीजिंग में है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में भारत का 63वां स्थान प्राप्त हुआ। किस संगठन के रूप में रिपोर्ट प्रकाशित की दोस्तों? विश्व बैंक ने। किस देश में सार्क सचिवालय का मुख्यालय स्थित है? तो नेपाल काठमांडू में स्थित है। एशिया के देशों में अकेला खाली जगह की ही G8 के देशों में शामिल है, तो जापान है। ब्रिक्स बैंकों को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक। कहें कि SEC का 7वां सदस्य कौन बना दोस्तों? तो म्यांमार बना। उत्पादन संघ कार्टोल का उदाहरण है दोस्तों पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन OPEC। विश्व बैंक भी कहा जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय पुनः निर्माण एवं विकास बैंक कहा जाता है। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं इस संस्था को विश्व बैंक को
विश्व बैंक के सुलभ कर्ज विंडो के नाम से जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है? IDA। विशेष आहरण अधिकार किसने बनाया? IMF बनाया था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। ब्रुक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संघाई में स्थित है। मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। G20 विश्व के सबसे बड़ी 20 अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है, जिसका प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंक के गवर्नर द्वारा। गैट का सही विस्तृत रूप है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी? तो 1995 में हुआ था। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक की रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। जो निकाय मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने से संबंधित है, तो वह क्या है? FSTF है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? 1992 में हुआ था। मंत्रालय जो भारत में जीवन सुगमता सूचकांक जारी करता है, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। कह रहे हैं ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुआ था। ब्रिक्स इन 5 प्रमुख उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के संघ के लिए संक्षिप्त रूप से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFA संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय दोस्तों रोम में है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन में ओपेक के संस्थापक सदस्य में सम्मिलित हैं ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब तथा वेनेजुला। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापित किया गया था दोस्तों, तो 1985 में किया गया था। खाली जगह संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र यूएन चार्टर के अनुसमर्थन के बाद भारत में संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ दोस्तों, तो अक्टूबर 1945 में। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक को जारी किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किस संगठन द्वारा किया जाता है? तो UNDP द्वारा किया जाता है। किसके? UNDP के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन UNDP के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे हम सब दोस्तों आज की क्लास को कवर किया। अब हम आपसे फिर एक नई वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।